नमस्कार। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी मैथ्स क्लासेस चल रही है। अपने यूट्यूब चैनल शिवा स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन था हमारा होमवर्क का। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि रेशो और प्रोपोर्शन में और अनुपात समानुपात है ना, पार्ट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं हम। तो ये क्वेश्चन था हमारा होमवर्क का कि रुपए 1240 की धनराशि को ए, बी और सी में विभाजित किया गया है, जिसमें ए और बी क्या है, बी की राशि का अनुपात कितना दे रखा है, 6:5 दे रखा है, और सी की राशियों का अनुपात 10:9 है ना। तो सी का हिस्सा 1 मिनट, और बी और सी की है ना, बी और सी की राशियों का अनुपात 10:9 दे रखा है। तो सी का हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक है, ए बी सी। अब बोला गया है कि रुपए हमारे पास कुल कितने 1240 रुपए हैं। धनराशियों को ए बी और सी में विभाजित किया गया है, जिसमें ए और बी की राशि का अनुपात कितना है, 6:5। ठीक है, और बी और सी की राशियों का अनुपात कितना दे रखा है, 10:9। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। तो देखिए, हम आज हमारी दूसरी ट्रिक है। देखिए, यहाँ पर 10 है, कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 10 है तो इसको भी हम 10 बना सकते हैं, एग्जैक्टली बना सकते हैं। तो हम इसको करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 12 इसको 10 बनाएंगे हम। देखिए, b का मान कुल टोटल कितना दे रखा था, नीचे 10 दे रखा। तो कहने का मतलब ऊपर भी 10 बनाएंगे, जब भी हम जो हमारा मान है जो वो 10 लिख पाएंगे ना। तो देखिए, ऊपर 10 बनाया हमने, 5 दूना 10, तो हम लिख सकते हैं 10, और ये सी का मान आ जाता है हमारा 9। ठीक है, अब कुल कितने हो गए यहाँ पर, 10 और 12 22, 22 और 9 31 है ना। हाँ जी, 31। अगर 31 रेशो बराबर कितना दे रखा है, 1240, तो 1 रेशो बराबर कितना होगा, 1 रेशो बराबर 40 होगा। ठीक है, देखिए 31 रेशो बराबर अगर 1240 है तो 1 रेशो बराबर कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इस 40 को हम क्या करते हैं, बोला गया है कि अनुपात इतना दे रखा है और सी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो देखिए, सी कौन सा है हमारा, सी 9 है, 9 चौक 36, शून्य का शून्य, 36 रुपए निकल कर आए हमारे सी का हिस्सा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा है बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों को समझ में आ गया है तो जबरदस्त लाइक कर देंगे, और नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आप लोगों को समझ में नहीं आया है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से वो देख लेंगे। ए और बी सी का मान अनुपात में दे रखा है हमारे पास, हमने रख दिया। अब हमको देखना है किसको है, बी को। ठीक है, ए का तो हमारा एग्जैक्टली दे रखा था 6, और बी का 2 मान दे रखा था। ठीक है, एक दे रखा था 6 और एक दे रखा था 10। ठीक है, तो हमको 10 बनाना है इसको, किसको, बी को। अगर बी को 10 बनाएंगे तो ए में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ए में भी 2 का मल्टीप्लाई करना होगा हमको, है ना। 5 दूना 10, 6 दूना 12, कितना हुआ 10 का। तो हमको एग्जैक्टली 10 का ही निकालना था। देखिए, ऊपर भी मान सेम करना था और नीचे भी सेम करना था। तो हमने 10 इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया हमारे पास 10। इसका सी का मान है 9 और ए का मान आया हमारा 12। ठीक है, कुल कितने हुए 31 रेशो बराबर हमारे पास 1240 दे रखा है, और 1 रेशो बराबर कितना होगा, 40। ठीक है, अब बोला गया कि सी का हिस्सा कितना है, तो हम सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 9 चौक 36 और 0 का 0, 360 रुपए आएंगे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि तीनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है हमारे पास, कितना, तीनों संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है। ठीक है, तो है और उनके वर्गों का योग, कितना दे रखा है, 1862 है ना। है तो सबसे छोटी ज्ञात करना है ना, छोटी संख्या, छोटी ज्ञात करे, क्या, छोटी संख्या ज्ञात करना है ना। तीनों संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2
देखिए 3x 2x 5x। अब बोला गया है कि वर्गों का योग, तो इसका भी स्क्वायर है ना, 9x स्क्वायर लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 25x स्क्वायर। ठीक है, कितने हुए कुल? 9 और 4 13 है ना, 13 और 25 कितने हुए? 38। 38x स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है हमारे पास? इनका योग कितना है? 1862। ठीक है, अब 1862 है, हम काट देंगे इसको। x स्क्वायर बराबर हमारे पास निकल कर आता है 49। x स्क्वायर बराबर हमारे पास निकल कर आता है 49, तो x बराबर कितना होगा? 7। ठीक है, ऑप्शंस नहीं लिखे थे, एक मिनट, ऑप्शंस लिखेंगे सभी। 24, बी ऑप्शन से 21, सी ऑप्शन से 40, डी ऑप्शन से 35, है ना। अब बोला गया है कि तो सबसे छोटी ज्ञात करना, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना, तो यहाँ पर सबसे छोटी कौन सी है हमारे पास? 2 दे रखी है, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो कितना निकल कर आएगा? 7 दूना 14। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए एक बार फिर से, एक दूसरी ट्रिक और है हमारे पास करने की, इसको ऐसा कर सकते हैं हम। देखिए हम लिख सकते हैं इसको 9x प्लस 2 दूना 4x प्लस 5 25x, है ना। कितना हुआ हमारे पास कुल? 31x स्क्वायर। ठीक है, 31x स्क्वायर रेशो बराबर हमारे पास दे रखा कुल 1862। ठीक है, अगर हम इसको काट देते हैं कितने बार में? 49, है ना, तो इसमें लग जाएगी x बराबर हमारा लग जाएगा √49, और x बराबर √49 किसका वर्ग होता है? 7 का। ठीक है, तो 7 से अब बोला गया है कि सीख, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हमारी? 2, है ना, सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है? 2, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर 14 निकल कर आएगा। ठीक है, अगर समझ में, जबरदस्त लाइक कर देंगे सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारी चैनल शिवा स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर ले अभी, और चलिए लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। क्या बोला गया है कि ₹225, है ना, की एक धनराशि है जो ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि सिक्कों की संख्या 8:5:3 के अनुपात में है, तो एक के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन से ए है हमारे पास 80, बी ऑप्शन से 112, सी ऑप्शन से 160, है ना, डी ऑप्शन से 174। देखिए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन रहता है कि ₹225 की एक धनराशि है जो ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। देखिए हम ₹1 को लिख सकते हैं 100 पैसे, है ना, 50 पैसे को 50 पैसे ही लिख देते हैं, और 25 पैसे को 25 पैसे लिख देते हैं। अब इनका अनुपात दे रखा है, पहले हम काट देते हैं ना, 25 से कम 25, 25 दूना 50 और 25 चुकू 100। ठीक है, निकल कर आया। अब इनका अनुपात दे रखा है 8:5:3। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 चुक 32 प्लस 5 दूआ 10 प्लस 3 एकम 3, कितना निकल कर आया हमारे पास 45, 45। अब कुल कितना दे रखा है 225 है ना। 225 से हम क्या करते हैं डिवाइड कर देंगे है ना, भाग दे देंगे, तो कितना निकल कर आएगा हमारे पास। देखिए अगर 45 से हम 225 को भाग देंगे तो हमारा निकल कर आएगा 15 तिया 45, 15 एकम 15 है ना। अब कितना बचा हमारे पास 7 है ना, 75, 15 पंजे 75। ठीक है, इसको भी काट देंगे हम, 3 5 15, कितना निकल कर आया हमारे पास 5 है ना। समझ में आ गया यहाँ तक। अब बोला गया है तो अनुपात में है तो एक के सिक्कों की संख्या निकालना। अब एक के सिक्कों की संख्या हमारे पास कुल कितनी निकल कर आई 32। अब इस 32 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 32 गुणित 5 कितना हुआ 5 दूआ 10 और 5 3 15 और 1 16, 160 हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, सी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। समझ में आया, नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेंगे सभी। क्या किया हमने कि एक धनराशि है जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। ठीक है, हमने लिख लिया 1 रुपये को 100 पैसे बना दिया, 50 और 25 काट देंगे, 25 एकम 25, 25 दूआ 50 और 25 चुके 100। ठीक है, अब हमारे पास अनुपात दे रखा है 8:5:3 हमने लिख दिया। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना निकल कर आया 32, 10 और 3 कुल कितने होते हैं 45 है ना। अब 45 बोला गया है कि रुपए 225 की एक धनराशि है, तो 225 से हम डिवाइड कर देंगे 45 से है ना, 45 को। अब कितना निकल कर आया हमारे पास 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले 32 को है ना, जो हमारा निकल कर आया था मान किसका 1 रुपए का, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक के सिक्कों की संख्या निकल कर आ जाएगी। एक के सिक्कों की संख्या कितनी है 160 है। हमारा सी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर है ना। ठीक है, तो जबरदस्त लाइक कर देंगे सभी को। समझ में आ गया है तो, नहीं आया तो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आगे चलेंगे हम, जो नया से देख रहे हैं वो भी हमारे चैनल सिवा स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें। देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होने वाला है। 378 है ना, सिक्कों के ढेर में, सिक्कों के ढेर में 1 रुपये 50 पैसे, सॉरी 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, के सिक्के हैं जिनका मान कितना दे रखा है 13:11:7 के अनुपात में है, के अनुपात में है। ओके, वो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है हमारे पास 132, बी ऑप्शन है 128, सी ऑप्शन है 136, डी ऑप्शन है 133। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आने वाली है इसमें। देखिए अब बोला गया है कि एक 378 सिक्कों का ढेर में 1 रुपए है ना, 50 पैसे को हम लिख लेते हैं 1/2 तथा 25 पैसे को लिख लेते हैं हम 1/4 है ना। अब इसका अनुपात दे रखा है 13:11:7 है ना। क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 एकम 13, 11 दूआ 22, 7 चुको 28 है ना। कितने हुए कुल हमारे पास 63। प्लस करेंगे 13 + 22 + 28 कितना हुआ हमारे पास 63 है ना। इस 63 के 100 बराबर हमारे पास
दे रखा है 378। 378 सिक्कों के ढेर में दे रखा है ना। तो हम क्या कर देंगे, इसको काटेंगे। 1 बराबर हमारे पास निकल कर आता है, देखिए 1 बराबर हमारे पास निकल कर आता है 6। ठीक है, अब बोला गया है क्वेश्चंस में, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी दे रखा है हमारे पास 22। हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कितना होगा 132। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया, एक बार फिर से देख लेंगे। 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपए, 50 पैसे को हम 1/2 लिख सकते हैं, 25 पैसे को 1/4 लिख सकते हैं, जिनका मान कितना दे रखा है 13:11:7 के अनुपात में है। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है ना। इस वाले की संख्या ज्ञात करना है ना, इस वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है हमको। तो हमने क्या किया, पहले तो 1 रुपए और 1/2 1/4 लिख लिया, यहाँ तक समझ में आ गया, इनका अनुपात भी लिख लिया। अब हमने इसका मल्टीप्लाई इससे किया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया और इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिए। यहाँ तक भी समझ में आ ही गया होगा। देखिए इसका प्लस कर देंगे हम, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 63 आएगा। अगर 63 रेशो बराबर हमारे पास कितना दे रखा है 378 है ना, 378, तो 1 बराबर कितना होगा 6 है ना। काट देंगे हम, तो 1 बराबर हमारे पास निकल कर आएगा 6 और 6 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 50 पैसों के सिक्कों में, ये हमारा जो निकल कर आया 22 इसमें। ठीक है, तो 132 निकल कर आएगा, हमारा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 132। ठीक है, जबरदस्त लाइक कर देंगे सभी, और यहीं पर हम विराम देते हैं हमारी क्लासेस को। अगला पार्ट देखने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, है ना, पार्ट 4 जरूर लिखेंगे। इसी के साथ हम हमारी क्लासेस को यहीं पर विराम देते हैं। सभी को बाय।